दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कीनोट सिम्टम्स। कीनोट सिम्टम्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं इस पे डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं एक केस आपको बता रहा हूं जो मेरे क्लिनिक में आया था। एक दिन मैं ओपीडी में पेशेंट देख रहा था, अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी। उसी बीच में एक मेरे जानने वाले थे, वो आए और बोले कि एक पेशेंट है डॉक्टर साहब, उसको देख लीजिए, थोड़ा इमरजेंसी है। मैंने बोला चलिए। उस समय मैं अपने पेशेंट को बोला कि एक पेशेंट देख के आ रहा हूँ। पेशेंट गाड़ी में बैठ था, लेटा हुआ था। मैं गया, पेशेंट को देखा। पेशेंट का एब्डोमेन पूरा डिस्टेंडेड था और साथ में सीवियर पेन हो रहा था पेशेंट को। मैंने पूछा उनके अटेंडेंट से कि ये जो पेशेंट को ये जो प्रॉब्लम है इससे पहले भी हुई है? उन्होंने बताया कि जी डॉक्टर साहब, ये जब भी होता है, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन महीने 2 महीने में एक बार ऐसा हो जाता है। मीन्स पीरियोडिसिटी तो नहीं पता एग्जैक्ट कि कब होता है, बट उन्होंने बोला कि महीने 2 महीने एक बार जब भी होता है तो पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। मैंने कहा अच्छा। मैंने पेशेंट का एग्जामिनेशन किया। जब हाथ ऐसे रख रहा हूं पेट पे, एब्डोमेन पे पेशेंट के, पेशेंट चिल्ला रही, आवाज कर रही है कि बहुत सीवियर पेन हो रहा है। तो मैंने कहा अच्छा, छूने ही नहीं दे रही है। हिपर सेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट लोगों के माइंड में आएगा। सेंसिटिव, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है पेन के प्रति। बट मैंने वहां पे पूछा कि अच्छा थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मुझे देख तो लेने दीजिए, आखिर एक बार टच करके देखने दीजिए पेशेंट को। फिर उसको मैं जब थोड़ा प्रेस किया, दबाया, तो पेशेंट ने बोला कि डॉक्टर साहब दबाने से तो आराम मिल रहा है, बट छूने से तकलीफ बढ़ रही है। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हो गया। तुरंत मेरे माइंड में एक मेडिसिन क्लिक कर गई। कौन सी मेडिसिन? चाइना एलियंस की नोट आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है एब्डोमेन डिस्टेंडेड, पूरा एब्डोमेन डिस्टेंडेड है। एक ये भी पिकुलर सिम्टम्स है चाइना का, साथ में पेन टच एग्रावेशन एंड प्रेशर एम्बुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है चाइना का। बस कुछ पूछना ही नहीं था, मैं इस पेशेंट को चाइना दे दिया। दे के फिर अपना आया, ओपीडी में पेशेंट देखा। पेशेंट देखने के बाद घर आया। पेशेंट ने शाम को फोन किया अटेंडेंट ने। उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब उस जो पेशेंट को दवा दिए थे उसको बहुत रिलीफ है। पहले तो फोन आया तो मुझे लगा कि लग रहा है कंप्लेंट बढ़ गई, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि आराम मिलने के बाद पेशेंट जनरली फोन नहीं करते, सोचते हैं कि क्या डिस्टर्ब करें। तो उन्होंने बताया कि बहुत आराम मिला। ऐसे केसेज में हमने यहाँ पे क्या देखा, की नोट सिम्टम्स के जैसे वहां पे पूरा एक एक्यूट केसेज में कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक्यूट केसेज में कीनोट सिम्टम्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। डॉक्टर आर एन घोष को एक दिन मैं पढ़ रहा था, तो मैंने देखा कि उनका जो प्रिस्क्रिप्शन का स्टाइल था क्या था, पैथोलॉजिकल बेस और इटियोलॉजिकल बेस पे मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते थे। मीन्स जैसे एक पेशेंट आया, आप लोग इस चीज को इजीली समझ जाएंगे। एक पेशेंट आया मेरे पास और वो रिपोर्ट लेके आया। मैंने उसका रिपोर्ट देखा, उसमें रीनल स्टोन निकला यूएसजी में। मैंने पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, और ये पेशेंट नहीं, कब समटाइम पेशेंट के अटेंडेंट ही लेके आते हैं। पेशेंट घर पे है और पेशेंट का अटेंडेंट लेके आया, डॉक्टर साहब रिपोर्ट देखे, रिपोर्ट देखा रीनल स्टोन। तो मैंने पूछा कि इनको क्या प्रॉब्लम, ये आप लोग भी करते होंगे कि इनको क्या प्रॉब्लम है। तो बताया जाता है कि समटाइम्स ऐसा भी बताया जाता है कि डॉक्टर साहब अभी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं, तो फिर आपने टेस्ट क्यों कराया? तो जिस दिन मैं टेस्ट कराया था उसके एक दिन पहले उसको सीवियर पेन हो रहा था, एब्डोमेन में पेन हो रहा था। मैंने टेस्ट करा लिया। एक डॉक्टर साहब बगल के थे, उन्होंने बोला कि यूएसजी करा लो, मैं यूएसजी करा लिया। बट उन्होंने कुछ दवाई दे दिया, उसके बाद से दर्द गायब, अभी कोई उसको तकलीफ नहीं है। लेकिन हमको बताया गया कि होम्योपैथी से स्टोन निकल जाएगा इजीली। ऐसा अक्सर आता है क्लिनिक में। इस ग्राउंड पे इजीली मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जा सकती है। हमें पता चल गया, क्या पता चल, डिजीज डायग्नोस के बेस पे भी मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन किया जा सकता है और किया जाता है। तो आर्यन घोष सर क्या बोलता है कि इटियोलॉजी और पैथोलॉजी के बेस पे वो मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन करते थे। आसान भी है। जैसे किसी का प्लेटलेट काउंट कम है,
किसी का वो तो सिम्टम्स, कुछ सिम्टम्स ले लिया, उस बेस पे मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन कर दिया। किसी का टीएलसी बढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं, मतलब एक रेंज में। हमें ये जानना पड़ेगा, हमें अपनी लिमिटेशन जानना पड़ेगा, हमें अपना स्कोप इन लिमिटेशन जानना पड़ेगा, हमें डायग्नोसिस समझनी पड़ेगी। इजीली हम लोग ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं कि नोट सिम्टम्स के बेस पे, पैथोलॉजी के बेस पे, डायग्नोसिस के बेस पे, उस पेशेंट का उस पेशेंट की डायग्नोसिस के बेस पे, उस पेशेंट के इटियोलॉजी के बेस पे, उस पेशेंट को जो प्रॉब्लम हुई उसकी इटियोलॉजी क्या है, कारण क्या है। जैसे सन स्ट्रोक की वजह से किसी को फीवर हो गया, हेडेक होने लगा, आसानी से मेडिसिन हमारे पास नेट्रम का, ग्लोनाइन ऐसे इजीली प्रिस्क्राइब कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी। अगर किसी को बहुत ज्यादा ऑयली फूड खा लिया, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे नाम लेना उचित नहीं है, तो इस तरह से इजीली प्रिस्क्राइब किया जा सकता है मेडिसिन को इटियोलॉजी के बेस पे। एक्यूट केस में इटियोलॉजी, फिर आपका कीनोट सिम्टम्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे डॉक्टर बोनी हसन, किस किड, यूबी, कर, क्यूबस, एगिलस, क्यूमांडो, क्वांडो, ये सब जो लिखे हैं, उन्होंने क्या किया, इसके बेस से मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन किया, इजीली किया जा सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन लोगों को थोड़ा, जैसे नैल्स का प्रिस्क्रिप्शन का तरीका क्या था, केंट्स के प्रिस्क्रिप्शन का तरीका क्या था, बोनिंग हसन के प्रिस्क्रिप्शन का तरीका क्या था, इसको अगर देखना है तो हमें इनकी बुक को पढ़ लें, अच्छे से समझ में आ जाएगा इनके प्रिस्क्रिप्शन का तरीका क्या था। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। एक होम्योपैथी के बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर थे, उन्होंने बोला था, लिखा है उस बुक में, अपनी बुक में, कि मेरे स्टडी रूम में जितने भी होम्योपैथ के स्टॉलवर्ड सबकी बुकें पड़ी हुई हैं, अगर मुझे डॉक्टर केंट से बात करनी है, ऐसे ही लिखा है, तो मैं उनकी बुक पढ़ने लगता हूँ, मुझे लगता है कि मैं उनसे बात करता हूँ। इस तरह के थॉट्स जो हैं वो क्या है, तो ये बताने का क्या पर्पस था, इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग क्या करें कि जो भी राइटर हैं, जैसे बोरिक हैं, बोरिक बहुत ही अच्छा पैथोलॉजिकल और क्लिनिकल बेस की बहुत अच्छी बुक है। सिर्फ एक बुक रिकमेंड नहीं किया जा सकता, बहुत सारी बुकें हैं जिसमें बोरिक, अच्छी बुक में बोरिक, और फिर मर्फी की बुक हो गई, ये सब क्लार्क की बुक हो गई, सब क्लिनिकल बेस्ड बुक है। तो इस तरह से बाकी मैं कोशिश किया हूँ थोड़ा बहुत अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की। बाकी यदि मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।